शिमला नगर निगम द्वारा बीते दिन पेश किए गए बजट का वॉकआउट करने पर कांग्रेस पार्षद महापौर सुरेंद्र चौहान के पक्ष में उतर आए हैं और भाजपा पार्षदों द्वारा बजट का वॉकआउट करने को शहर की जनता के साथ धोखा करार दिया। शनिवार को नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा और बजट के वॉकआउट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और नगर निगम को बजट को ऐतिहासिक करार दिया। कांग्रेस पार्षद कुलदीप ठाकुर ने कहा कि नगर निगम के महापौर और उप महापौर द्वारा बीते दिन जो बजट पेश किया गया है वो ऐतिहासिक है। अब तक के नगर निगम के बजट में सबसे ज्यादा बजट इस बार पेश किया गया है, जिसमें शहर के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। लेकिन जिस तरह से बीते दिन बजट की शुरू होते ही भाजपा ने वॉकआउट किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं अपने महापौर और उप महापौर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और हर वर्ग को उन्होंने ध्यान में रखा गया है। और अब जो मैं नेक्स्ट बोलना चाहूँगी, तो मैं सबसे पहले तो मुझे बहुत शर्मसार होना पड़ रहा है, इसलिए कि भाजपा की जो हमारी एक पार्षद हैं, उन्होंने जो मेयर साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, और वो बहुत ही शर्मनाक है। आप ये सोचिए कि आज हमारे कॉरपोरेशन में अधिकतर महिलाएं हैं और हमारी डिप्टी मेयर भी एक महिलाएं हैं, और वो किस प्रकार शोषण की बात कर रही हैं, महिलाओं के शोषण की बात कर रही हैं। सबसे पहले तो उनको अपनी जो उन्होंने ये वर्ड शोषण वर्ड यूज़ किया है, वो बहुत अपनी शब्दावली का उचित प्रयोग करना आना चाहिए। सभी को विदित है कि पिछले कल नगर निगम शिमला का जो है वो तीसरा बजट जो है पेश किया गया, और ये जो बजट है ये एक बहुत हिमाचल में मतलब पूरे इतिहास का जो पहला ऐसा बजट है जो एक ऐतिहासिक बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो बुजुर्गों का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे इसमें खेल मैदान की बात हो, चाहे इसमें नगर निगम के कर्मचारियों की बात हो। तो हम इस बजट के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बजट पे जो है कुछ इनकी जो मेन जो बिंदु है इस पे प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, कल भी भाजपा के जो हमारे पार्षद है, सहयोगी पार्षद है, उन्होंने बिना बजट सुने ही वॉकआउट किया, तो और बिना बजट सुने ही उसको बजट को जो है वो झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। तो हैरानी की बात यह है कि हमें ये लगता है कि अगर वो बजट में बैठते, बजट में भाग लेके चर्चा करते और फिर उसके बाद वो बजट पे कुछ अपनी आपत्तियां जो है वो बताते, आपत्तियां दर्ज कराते, तो हमें लगता कि नहीं ये लोग जो है वो सही बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही हमारे महापौर सुरेंद्र चौहान जी ने बजट भाषण अपना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि शिमला जो नगर निगम के जो वार्ड से जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, वो उन लोगों के प्रति कितनी उनकी जवाबदेही है, इससे ये प्रतीत होता है कि वो लोग कितने गंभीर है अपने लोगों के प्रति। इससे तो ये लगता है कि वो अपने लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि जो कल का जो बजट था, इसमें बहुत से ऐसे जो है ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जो कि पहली बार किसी महापौर और उप महापौर ने शिमला में इस तरह के जो फैसले लिए हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको पॉइंट वाइज, थोड़ा सा इस पे बजट पे मैं प्रकाश डालूंगा कि एक जलवायु परिवर्तन में बजटिंग टूल में शिमला शहर जो है देश का पहला नगर निगम है। तो ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। और नगर निगम के कर्मचारियों और सेफ सोसाइटी के कर्मचारियों का सामूहिक बीमा योजना के तहत बीमा योजना किया जाएगा। ये भी पहली बार नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो कि किसी महापौर और उप महापौर की एक अच्छी सोच का ये नतीजा है।